हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डे स्टडी। आज ओवरहेड कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 6 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ ओवरहेड कॉस्टिंग। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। इन द प्रीवियस क्लास हमने सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिया था। होप वो आपको मालूम है, एक मैनुअली मैंने शायद सॉल्व किया था और एक ऐसे ही था। चलो देखते हैं आज के क्वेश्चन में क्या दिया है। ये सारे सम्स, ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों सम्स हो गए थे। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 222 सम नंबर 19 देख लो, ऐसा ही कुछ है। ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव एलोकेशन अपॉर्शनमेंट एंड एब्जॉर्प्शन रेट राधा एंटरप्राइज has 3 production department A, B, C and 1 service department S। क्वेश्चन क्लियर है कि इनके पास कितने डिपार्टमेंट है? 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और एक सर्विस डिपार्टमेंट है। द फॉलोइंग फिगर्स आर अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ, यहां पे कुछ नया सीखने वाले हो इसलिए ध्यान पूरा रखना। फॉर 1 month of 25 वर्किंग डे ऑफ 8 hours each day। All department work all this day with full attendance। Expenses लिखा इधर, expenses रहेगा वो टोटल सर्विस डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक्सपेंसेस के बारे में सर्विस डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन कौन से रेशियो में जाएगा वो दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट लेबर आर रेट। ओवरहेड्स में लेबर रेट पूछा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट लेबर आर रेट। अब ये क्वेश्चन देखिए, तुम बोले सर ये लेबर का है क्या? नहीं, क्वेश्चन में जब डिपार्टमेंट आ गया तो लेबर आएगा कैसे? ये ओवरहेड्स का ही क्वेश्चन है, तो कंफ्यूज मत होना एग्जाम में। सर लेबर रेट आर पूछा है और इतने सारे इंफॉर्मेशन दिए, तो वो ओवरहेड्स के हिसाब से डिपार्टमेंट दिया है। लेबर आर रेट कैसे फाइंड करते वो सिखाऊंगा भी मैं आपको। और इस डिपार्टमेंट ए, बी एंड सी, तो मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है। बेसिस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, बी, सी एंड सर्विस डिपार्टमेंट एस। पहले एक्सपेंसेस सारे लिख लेते। पावर एंड लाइटनिंग 1100 रुपए, सुपरवाइजर सैलरी 1500, रेंट 600, कैंटीन 500, अदर एक्सपेंसेस 1100। और कुछ खर्चा है क्या? नहीं। कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या? नहीं। चलिए फिर डिवीजन करते। पावर ऑलरेडी डिवाइड करके दिया है, डिवाइड किया ना, 300, 200, 250, 350 ऑलरेडी डिवाइड किया हुआ है। तो जैसा दिया वैसे लिख देता हूं, 200, 250, 350 और 300। फिर पहला 300 है वो सर्विस डिपार्टमेंट का है और हमारा सर्विस डिपार्टमेंट लास्ट है। फर्क समझ में आ गया? उसके बाद है सुपरवाइजर सैलरी। कौन से रेशियो में जाएगा? सुपरवाइजर सैलरी के रेशियो में। 20, 30, 30 एंड 20, 60 और 40, 100% हो गया। तो कितना खर्चा है? 1500। 1500 का 20% निकालो, 300 आएगा। 1500 का 30% निकालो, 450 आएगा। 450 और 300। समझा या बाउंसर गया? समझाइए जय। वेरी जीत। उसके बाद दिया रेंट। रेंट कौन से रेशियो में जाएगा? फ्लोर एरिया इन स्क्वायर फीट। 800, 700, 900, 600 सब में से 2 2 0 जाएगा। 8769 बराबर है 8769। प्लस करो, टोटल कितना हो रहा है? 15 15 30 हो रहा है। तो 600 डिवाइडेड बाय 30 करो, कितना आएगा? 20 आएगा। 20 इंटू 8, 160, अरे सॉरी 70 ना, 7। तो 20 इंटू 7 140, 20 इंटू 9 180, 20 इंटू 6 120 एंड 20 इंटू 8 160। अरे समझ में आ गया? तो जरा रेशियो ध्यान से, बिकॉज अपने को हैबिट थी ऐसे ही लिखने की, बीच में सर्विस डिपार्टमेंट आ गया तो कंफ्यूजन हो सकता है। फिर उसके बाद कैंटीन एक्सपेंसेस कौन से रेशियो में जाएगा? कैंटीन एक्सपेंसेस, कैंटीन एक्सपेंसेस कौन से रेशियो में जाएगा? वर्कर्स, कैंटीन में वर्कर लोग ही खाने जाएंगे। 20, 30, 30, 20 मतलब 3 3 2 2, पहला 3 फिर 3 फिर 2 और बाद में 2। 3 + 3 6 7 8 9 10। तो 500 डिवाइड बाय 10 करोगे 50, 50 इंटू 3 करोगे 150, 150, 50 इंटू 2 करोगे 100, 100। अदर एक्सपेंसेस कौन से रेशियो में जाएगा? किधर दिया है?
बाइफरकेट दिया हुआ है, सेम टू सेम लिख के खत्म करोगे, समझ में आया। 210, 470, 280, अब टोटल करेंगे। टोटल तो 4800 वो भी किया हुआ है, वो तो सेम ही रहेगा, बाकी का कर लो। 200, 300, 500, 600, 700, 800, 900, 900, 1000। यहां तक क्लियर। अभी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन एक ही टेबल में कंटिन्यू करो। तो पहले प्राइमरी एक्सपेंसेस का एलोकेशन, एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट अपोर्शन टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, पहले सारे एक्सपेंसेस लिख लेता हूं। अब यहाँ पे सॉल्व नहीं किया, ये एक्सपेंसेस जैसे सब लिखेंगे। फिर सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा कितना है, 1000। अब इस 1000 को कौन से रेशियो में बांटना है, तो सर्विस रेंडर्ड बाय सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज 20%, 30%, 50%, 2:3:5। 100 होता है ना टोटल। तो 1000 को का 20% निकालोगे 200, 300, 500, इधर -1000 हो जाएगा और कुछ नहीं। तो टोटल ये तो 4800, 1000 प्लस 1200, 1800, तीनों को प्लस कर देखो 4800 ही आएगा। पहले इन सब का टोटल था, अब ये 1000 निकाल के इसके अंदर हमने ऐड कर दिया तो 4800 ही होगा, इसके लिए टोटल कभी चेंज होता नहीं। यहां तक समझा या बाउंसर गया? समझा। अब जो नया पॉइंट है वो ध्यान दो। क्वेश्चन में एक पॉइंट बोला गया है कि हमारा कंपनी जो है वो 25 दिन चलता है फॉर 800 आवर ईच, और 8 आवर्स ईच। सारा डिपार्टमेंट सब दिन काम कर रहा है, वो भी 100% अटेंडेंस पे। तो अगर मैं ये मंथ के लिए बोला है, अगर मैं एक मंथ में 25 दिन काम करता हूं फॉर 8 आवर्स, तो मैंने टोटल कितने आवर्स काम किए? कितने? देखो 200 आवर्स मैंने काम किया। अब वर्कर मेरे पास इधर कितने, नंबर ऑफ वर्कर्स दिया है 30, 30, 20, 20 दिया है ना। सर्विस डिपार्टमेंट इररिलेवेंट है। 200 इंटू 30, इसका मतलब यहां पे टोटल 6000 आवर्स काम हुआ डिपार्टमेंट ए में। बी में भी 6000 आवर्स काम होगा और सी में 4000 आवर्स काम होगा। अरे ये समझ में आया क्या? हाँ या नहीं? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के लिए लेबर आर 25 इंटू 8 इंटू वर्कर, जो मैंने उधर किया 25 इंटू 8 इंटू वर्कर। तो ए डिपार्टमेंट में कितने वर्कर है? 30। तो 25 इंटू 8 इंटू 30 किया 6000, 6004। कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, बराबर है। अब इधर टोटल 6000 आवर्स काम हुआ और उसके लिए खर्चा आया 1200। इधर टोटल 6000 आवर्स काम हुआ, खर्चा आया 1800। 4000 खर्चा हुआ, आवर्स कितना, सॉरी 4000 आवर्स का खर्चा कितना हुआ 1800। तो पर आवर कितना, जिसे हम लोग कहते हैं लेबर आवर रेट, कैसे निकालेंगे? टोटल कितना तुम्हारा खर्चा है डिवाइड बाय टोटल आवर्स। खर्चा कितना है, आवर्स कितना है, तो 1200 डिवाइड बाय 600, 6000 आवर्स, 0.20, 0.30, 0.45, इधर 4000। अरे समझा? डन विथ योर सम। ये था लेबर रेट आवर्स। क्योंकि ये पूछा है तो ऐसा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर नहीं दिया मतलब वो नहीं पूछेगा, खाली इतना करके आपको छोड़ देगा। सम क्लियर हुआ? चलिए पढ़ेंगे नेक्स्ट सम, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 224, सम नंबर 20। सिमिलर सम है, तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आज खत्म कर दूंगा, फिर मशीन रेट आर नेक्स्ट लेक्चर में चालू कर। सुपर क्लास कंपनी लिमिटेड हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट XYZ एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट। 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। खर्चा सबका दिया है, आप देख सकते हो, बाइफर्केशन दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर इन रिस्पेक्ट ऑफ 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फिर से वही चीज,
What will be the total cost of an article with a material cost 80, direct labor 40, which passes through XYZ for 2, 3 and 4 hours respectively? और एक कुछ नया पूछ लिया यहाँ पे, कोई नहीं, पहले बेसिक तो कर ही लेते हैं. रेंट 10,000, लाइटनिंग 1200, इनडायरेक्ट वेजेस 3,000, पावर 3,000, डेप्रिसिएशन 20,000, अदर एक्सपेंसेस 20,000. क्लियर? और कोई एक्सपेंसेस है क्या? कोई डायरेक्ट? हाँ, डायरेक्ट वेजेस है, वो तो सर्विस डिपार्टमेंट का आ ही जाएगा. यस, डायरेक्ट वेजेस 4,000, देख लो बराबर. डायरेक्ट एक्सपेंसेस मटेरियल वगैरह कुछ है क्या? नहीं. चलिए, रेंट कौन से रेशियो में जाएगा? है ना, 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0, सब 5 के टेबल से कैंसिल भी होएगा. 1 जा 4 जा 6 जा 5 जा 4 जा 20 जा 24 5 6 4 1. अब ये 20 इधर लिखना नहीं है, मैंने टोटल को भी कैंसिल कर दिया था. 4 5 6 4 1 ये आपका रेशियो है. अरे हाँ, 4 5 6 4 1, तो ये फ्लोर स्पेस में जाएगा. पहले इसका टोटल कर लो, कितना आ रहा है? 20. 10,000 डिवाइड बाय 20, 500 इंटू 4 2,000, 500 इंटू 5 सेम आएगा एक्सपेंसेस. ऑलरेडी 10,000 का बाइफर्केशन दिया ही हुआ है, तो आप उसी बेसिस पे लिख सकते हो. नेक्स्ट, उसके बाद लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी. बोलो बराबर से और फिर बोलना लाइटनिंग एंड. ठीक है, चलिए लाइट पॉइंट्स ले लेते. 20 30 40 20, सबका एक एक जीरो कम. 2 3 4 2 1, टोटल 2 3 4 2 1, मतलब 7 9 10 11, अरे 13 होता है ना, 13 ही होता है ना, तो 1200 डिवाइड बाय 13, ये 12 होना चाहिए, वही मैं बोल रहा हूँ. टोटल 120 है ना, ये टोटल दिया हुआ है. 2 5 9 10 11 12 होता है, तो 1200 डिवाइड बाय 12 करोगे 100 आएगा. 100 इंटू 20 200, 300, 2,000 कैसे आएगा? 1200 है तो 200 300 400 200 100. यहां तक क्लियर? इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस दिया है 3,000, कौन से रेशियो में जाएगा? डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में. और डायरेक्ट वेजेस का रेशियो 6,000 4,000 6,000 3,000 1,000. 6 4 6 3 1, 6 4 6 3 1, 20. तो 3,000 डिवाइड बाय 20, 150. 150 इंटू 6, 150 इंटू 4, 150 इंटू 6, 150 इंटू 3 एंड 150 इंटू 1. समझ में आया? पावर टोटल 1,00,000 है. 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0, 2 के टेबल से कैंसिल कर सकता हूं. 2 1 जा 2 1 जा 2 8 जा 40, बराबर. 2 16 जा 2 1 जा एंड 2 2 जा 12 16 80 1 1. तो मैंने क्या किया है? क्या है? क्या दिया है? ये मशीन का है और ये हॉर्स पावर है. अच्छा ठीक है, कोई नहीं. तो ये डैश 1 0 1 0 1 0 1 0 कट. 2 1 जा 2 5 जा 2 3 जा एंड 2 6 जा 6 3 5 1. ठीक है. अब मेरे पास जो आया था मैं उसके हिसाब से डिस्कस कर रहा था, तो मेरे दिमाग में ये नहीं सॉल्यूशन राइट है रॉन्ग नहीं, मेरा कंसेप्ट राइट है बस. तो इट इज 6 3 5 1 9 10 15. तो टोटल पावर है 3,000. 3,000 डिवाइड बाय 15 200. 200 इंटू 6, 200 इंटू 3, 200 इंटू 5 1000 इन 200 और डैश. अरे समझा?
फिर डेप्रिसिएशन यही इस पे जाएगा, वैल्यू ऑफ प्लांट पे। वैल्यू ऑफ प्लांट का रेशियो हमने ऑलरेडी निकाला था, 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0, 1 जा 8 और 0, 16, 1 और 2, 12 16 80 1 1, 12 प्लस 16 28 29 30, 30 प्लस 80 110, तो टोटल 110 है। 110 ने 100 होना चाहिए, 100 होना चाहिए। हाँ 12 और 16 करो कितना आ रहा है, 30 30 28 29 30, 30 प्लस 80 110 ही हो रहा है ना, तो फिर इधर अमाउंट गड़बड़ है। फिर आप टेक्स्ट बुक एक बार देख लो बेटा, 1 लाख ही है ना, इसका टोटल 1 लाख आ रहा है क्या? अच्छा मैं एक काम कर देता हूं, रेशियो यही रखो 24, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, मैंने सबका 3 3 0 गायब किया। अब मेरे पास ये आया 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 0, 2 16 जा, बराबर, कम करो 50 रहेगा, बराबर। तो 20,000 डिवाइड बाय 50 करो, 400, 400 इंटू 12 4800, 400 इंटू 16 बराबर है बेटा 400 इंटू 20 8,000, 400 इंटू 1 400 एंड 400। अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस एंड सन्ड्रीज, बोल दो अदर एक्सपेंसेस कौन से रेशियो में बटेगा जीत? सब एक्सपेंसेस तो फ्लोर हो गया, लाइटिंग और डायरेक्ट कॉस्ट मशीन, अभी किस में बचेगा? वर्किंग आवर्स नहीं रे बाबा, वेरी गुड, डायरेक्ट वेजेस फ्लोर में। जीत यार, डायरेक्ट वेजेस का रेशियो ऑलरेडी हमारे पास था 6 4 6 3 1, 6 10 16 18 19 20 ना, 20 4 और 4 10 20 होता है। तो 20,000 डिवाइड बाय 20 करोगे 1,000 आएगा, इंटू 6 करोगे 6,000 4,000 6,000 3,000 1,000। डायरेक्ट वेजेस ऑलरेडी दिया है, खाली एलोकेट करेंगे हम इसको, टोटल करेंगे। तो इसका टोटल एक्सपेंसेस हो रहा है, देखो टोटल करके 10 13 14 17 17 और 40 40 57 57 200, 10 16 17, अच्छा इधर 4 है ना, अच्छा 21 15,100, 14,400, 19,300। तो क्लास में बैठे हो सीटी बजाने नहीं, 3 2 5, 5 और 3 8, 9,250 और इधर 2,000 3,001 200, हाँ 3,150। इतना क्लियर? अभी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आप कंबाइन कर सकते हो या अलग बना दो। एलोकेट 15,100, 14,000, 19,000, ये सर्विस डिपार्टमेंट, ये सर्विस डिपार्टमेंट। अब कौन से रेशियो में बांटना, उससे रिलेटेड कुछ बोला है क्या? यस, एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ ए एंड बी आर टू बी एलोकेटेड एज फॉलो 20 30 40 -10। देख लो कितना हो गया, 100 हो गया ना। तो उसने बोला है इधर 20%, इधर 30%, इधर 40% और इधर 10%। तो हम एलोकेट करेंगे 9250, 9250 20% निकालो 2056 है ना, आया क्या? रॉन्ग रहेगा सर, रॉन्ग रहेगा, है ना, बराबर ना। अच्छा चलो ठीक है, 9250 का 30% निकालो 3083, 3083
ये रॉन्ग रहेगा ना, है ना, हाँ या नहीं? जरा मैंने सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोला है सुन लो पहले। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि जो भी इसके एक्सपेंसेस होते हैं वो सब एक्सपेंसेस आपको इधर एडजस्ट करने हैं, बराबर। इससे बोला है 20%, 30%, 40% और 10% बी को दे दो, जबकि ये तो मेरा सर्विस डिपार्टमेंट है, हाँ या नहीं? तो इसका मतलब यहां पे सिर्फ 90% एलोकेशन हो रहा है, 100% एलोकेट कर रहे हैं क्या अपन? 10% अपन सर्विस डिपार्टमेंट बी को दे रहे हैं, तो हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उसका सिर्फ 90% अमाउंट आ रहा है। मतलब 9250 कितना परसेंट वैल्यू है, मुझे कितना एलोकेट करना है? तो जरा देखो 9250 इंटू 20 डिवाइड बाय 90 करो, हैला आ गया रे, समझ में आया? हम बुक को रॉन्ग नहीं करते, हम एक्सप्लेन करते, क्लियर है, समझ में आ गया? नेक्स्ट सिमिलरली 9250 90% है, तो अब यहां पे कितना एलोकेट करना है, करो 30 बराबर, एंड लास्ट इधर 40% एलोकेट करो, बराबर है। अब जरा इन सब का टोटल करो, एलोकेट हो गया, सर्विस डिपार्टमेंट में कुछ बचना नहीं चाहिए। सर उसको 10% दिखाने बोला है, इल्ले, क्लियर। चलिए यहां पे आते हैं 40 20 30 10, फिर से इधर 10% आ गया, मतलब ये जो अमाउंट है वो कितना परसेंट रहेगा, 90%। मतलब 3150 इज 90%, देन व्हाट इज माय 40% वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1400, फिर 30% निकालो, डैश डैश। अब सवाल ये आना चाहिए था सर ये ऐसा क्यों किया, अगर आया है तो ठीक है, नहीं आया तो मैं एक्सप्लेन करता हूं, मेरे मन में तो आया। मेरे मन में खाली इतना था कि सर ये जो आप कर रहे हो इसका मतलब मेरे को इतना समझ में आया कि आप जो भी खर्चा कर रहे हो उसको सबको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डालने का एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, सर्विस का भी खर्चा आपको इधर ही डालना है। तो उसने बोला था इधर 10% रखने के लिए, तो मैंने ये अज्यूम किया कि अगर 10% उधर दे रहा हूं तो मेरे पास खर्चा कितना आना चाहिए, 90% ही आना चाहिए। और जो भी सर्विस का खर्चा है मैं अज्यूम कर रहा हूं 10% तूने उधर रख दिया है, तो ये इसमें से निकालने के बाद का वैल्यू है, इसलिए मैं इसे कितना परसेंट अज्यूम कर रहा हूं। अगर मैं इसको 100% ले लेता तो मुझे 10% बाजू में निकालना पड़ता, इसलिए मैंने इसको अज्यूम किया इसका सिर्फ 90% वैल्यू मेरे को अलोकेट करना है। किसका, 9250 को 90 ट्रीट करके सॉल्व करो, 100 ट्रीट करके नहीं। अगर आप 100 ट्रीट करके सॉल्व करोगे तो ये अमाउंट आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि उसका 10% अमाउंट फिर इधर दिखाना पड़ेगा, एंड देन चीजें बदल जाएगी। क्लियर हो गया ये बात? तो यहां तक तो क्लियर हो गया। अब नया पॉइंट टोटल कर लेता हूं, एक्स का टोटल, वाई का टोटल, जेड का टोटल, ये तो नील हो गया। अब ये मुझे समझ में आया कि प्रोडक्शन एक्स वाई और जी का इतना खर्चा है, यहां पे नंबर ऑफ डेज नहीं दिया है, कितना वर्किंग वो नहीं दिया है, डायरेक्टली दिया है वर्किंग आवर्स। इसने इतने आवर्स काम किया, इसने इतने आवर्स काम किया, इसने इतने आवर्स काम किया। तो अभी मैंने रेट पर आवर निकालना सिखाया था, जो भी मेरा खर्चा है, जो भी मेरा खर्चा है उसको डिवाइड करूंगा वर्किंग आवर से। तो जरा डिवाइड करो, बताओ कितना आता है। पहले वाले, वो दूसरे वाले का बोल रहा हूं, हाँ जो फर्स्ट 6.02। अरे हाँ भाई भाई ठीक है, ये मैंने पर आर निकाल लिया, खत्म हो जाता यहाँ पे। इन क्वेश्चन में इतने पे खत्म नहीं करने बोला है,
क्वेश्चन में बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर, वो तो हमने निकाल दिया, ऑफ 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल विथ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड जो हमने अभी लिया है वो, उसका टोटल हमारा पर आर कितना खर्चा आएगा वो पूछा है। तो मटेरियल का खर्चा कितना आने वाला है, लेबर का खर्चा कितना आने वाला है, उसके अलावा डिपार्टमेंट का खर्चा कितना आने वाला है, 3 रुपए, 6 रुपए, 8 रुपए। अगर सिंगल है तो पासेस थ्रू XYZ फॉर 2 hours, 3 hours एंड 4 hours रिस्पेक्टिवली, तो पर आवर का 3 रुपया इधर लगने वाला है, तो 2 आवर्स के लिए कितना, तो यहाँ पे प्राइम कॉस्ट तो हो गया x के लिए 2 hours इंटू 3.9734 7.95, इधर 3 आवर्स के लिए 3 इंटू 6.029 और z के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये टोटल खर्चा आया 58। प्राइम खर्चा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके बाद ओवरहेड्स का खर्चा ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट 178.09। यहां पे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट कर, समझा, ये पर आर ही निकाला है, इसने बोला 2 आवर्स के लिए इसका खर्चा कैलकुलेट करो, बाकी का आपको ऑलरेडी दिया था, हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन यहीं पे खत्म हो जाता है। बट ये एडिशनल है, हर सम में नहीं पूछा जाता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इतना ही होता है, ये बहुत रेयर केस है जब पूछा जाएगा, सम है इसलिए मैं करवा रहा हूं। क्लियर। ओवरहेड्स का पार्ट देखो, पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, और जो तीसरा करवाने वाला हो मशीन आज रेट होने वाला है। मशीन आर रेट इस थोड़ा सा अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है, उधर भी आपको लॉजिकली लगाने वाला है, भाई कैसे कैलकुलेट करते, कोई मशीन अगर चल रहा है तो मशीन का ओवरहेड्स का खर्चा, लाइट का खर्चा, क्या क्या खर्चा उसमें आने वाला वो कैलकुलेट करने वाले, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।